कहते हैं कि कहानी का मज़ा देखने में नहीं सुनने में है। तो इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। आज की यह कहानी एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना रवि के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रवि अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी अचानक ही पिज्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। रवि ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो रवि ने ऑर्डर लेने से मना करना चाहा क्योंकि पिज्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने बड़े पिज्ज़ा ऑर्डर किए तो रवि ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप मिल जाती थी और रवि को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रवि जल्द से जल्द पिज्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के बाहर था। देर रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा था। कुछ देर ड्राइविंग के बाद रवि उस एड्रेस पर पहुंच गया। अब रवि एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था, जो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट जल नहीं रही थी, बल्कि आसपास भी कुछ हलचल नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा हो और उस घर में कोई रहता ना हो। रवि उस घर को देखकर थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। रवि अगर बिना मैनेजर को बताए वह चारों पिज्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत गुस्सा होता और शायद उसकी सैलरी भी काट देता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। रवि जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर एक लाइट ऑन हो गई। रवि को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रवि ने फिर से बेल बजाई तो उससे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रवि वापस जाने वाला था कि अचानक से वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रवि थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। रवि ने आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, कोई है? आप प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी रवि ने देखा कि हॉल में बड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वह बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने और हंसने की आवाज़ें आने लगी। रवि को लगा कि कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी थी। वह दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे रवि को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। रवि उनसे कहने लगा कि वह कब से बेल बजा रहा है और आप लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। रवि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस रवि को घूरे जा रही थी। रवि ने फिर कहा, मैं पिज्ज़ा देने आया हूँ और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। रवि जैसे ही पीछे पलटा तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से चारों पिज्ज़ा के डिब्बे नीचे गिर गए, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। यह सब देखकर रवि डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस औरत का साया और वह 2 लड़कियाँ उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देख रहे थे। रवि कुछ ही दूर गया था तो अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। रवि ने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी और आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नज़र
बाइक के शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने देखा बाइक के पीछे उस औरत का साया और वह दोनों बच्चियां खड़ी थी। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। इस दौरान रवि हड़बड़ाहट के मारे बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और अपनी जान के लिए दुआ मांगने लगा। कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी बची हिम्मत लगाकर अपनी बाइक की ओर वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह जब अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह रवि को यह पता चला कि वह घर पिछले 2-3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। यह जानकर रवि के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वह उसी औरत और उस छोटी बच्चियों की आत्माएं ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद हैं। मगर उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वह फ़ोन आखिर किसने किया। इस हादसे के बाद रवि ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब भी उसे यह मंजर याद आता है तो वह